हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। बेलन से संबंधित अपनी प्रश्नावली चल रही थी 16.2, जो अपनी एक्सरसाइज 16.2 है उसमें 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज अपन आगे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या। देखिए, जब भी बेलन में ऊंचाई का नाम आए तो अपन h लिखेंगे, h बराबर और r बराबर, इसमें मान दिया है। h का मान है इसमें 7.5 सेमी, 7.5 सेमी, और त्रिज्या इसमें दे रखी है 3.5 सेमी। आकृति का नाम यहाँ लिख देता हूँ, ये बेलन है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रश्न को। आप भी प्रश्न को पढ़ करके दी गई राशियों को शॉर्ट में जो मैं समझा रहा हूँ उसी क्रम में आप लिखें, अच्छा रहेगा। ऑब्लिक आगे इसमें दिया है कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात अपन निकालेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। एक तो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए अनुपातों को अपन बटे में लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ एक ही लाइन में आप इसको लिख के कर सकते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, देखो इसका अपन फार्मूला बनाएंगे बटे में। तो बनाएंगे तो देखो, ऊपर सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का नाम दिया है तो यहां लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बराबर मेन बटा लिखेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला बनाते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, कॉमन होता है, और h प्लस r ब्रैकेट में होता है, और वक्र पृष्ठ का लिख देंगे 2 पाई r h। देखिए, यहाँ से 2 कटेगा, पाई कटेगा, r कटेगा। ऐसा करने से देखो सूत्र और भी सरल हो जाता है। तो अपने पास ऊपर बचेगा h प्लस r बटे h। तो देखिए, बड़ा फार्मूला अपने आप छोटे फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब केवल हमें h r का मान रख करके हल करना है। तो ऊपर अपन लिखेंगे h का मान इसमें दिया है 7.5, प्लस r का मान है यहाँ 3.5, और बटे में h का मान 7.5। 7.5 में 3.5 यदि अपन जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ 11.0 बटे 7.5। पहले आप इसका दशमलव हटा दें। तो देखिए, ऊपर से दशमलव हटेगा तो 110 बनेगा, एक अंक छोड़ के दशमलव तो नीचे 10 आएगा, इंटू 7.5 को दशमलव हटाएंगे तो ये 75 बनेगा नीचे, लेकिन ऊपर 10 होगा। 10 से 10 कटेगा, 5 से आप इसे काट सकते हैं। तो ये 5 एकम 5, 5 25, और ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी अपने पास आएगा 22 बटे 15। तो बटे को अपन अनुपात में लिख सकते हैं। तो अनुपात में लिखा जाएगा ये 22:15। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई बेलनाकार आकृति हो जिसकी h 7.5, त्रिज्या 3.5 हो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो अनुपात आएगा सरल करने से वो होगा 22:15। इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। इसलिए जो भी प्रश्न अपन करें तो सबसे पहले उसको शॉर्ट में नोट कर लें।
यानी क्या दिया है। त्रिज्या है तो r के साथ लिख दें, ऊंचाई है तो h के साथ लिख दें। दिए गए मान को नोट कर लें, फिर उसमें जो पूछा गया है उसके सूत्र क्या होते हैं उनको थोड़ा सा मनन कर लें, और फिर अनुपात दिया है तो बटे में लिख करके कर लें। जैसे भी इस प्रश्न में होता है, आगे प्रश्न को लिखने से और पढ़ने से समझ में आ जाता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें दिया 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुएं की माप। ध्यान देना, कुआं जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो मैं इस आकृति को यहाँ लिख देता हूँ बेलनाकार। यानी इसमें बेलन का आयतन या क्षेत्रफल जो भी है, इसमें बेलन से संबंधित फार्मूले का उपयोग होगा। 20 मीटर गहरा, यानी इस कुएं की जो गहराई है वो 20 मीटर है, और एक इसका व्यास दिया है, व्यास इसका है 7 मीटर। तो देखिए कुआं गहरा है, गहराई ऊपर से देखेंगे गहराई होगी। अगर कुएं के अंदर कूद जाते हैं अपन तो हमें वो अपने आप ऊंचाई दिखाई देगी, अगर जिंदा रहे तो अंदर कूद करके देखेंगे तो ऊंचाई बन जाती है। यानी गहराई इसमें किसका काम करेगी, ऊंचाई का। तो मैं इसको h लिख देता हूँ। व्यास दिया है तो व्यास से तुरंत अपन त्रिज्या ज्ञात कर लें। व्यास 7 है इसलिए त्रिज्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 3.5 मीटर। ये तो कुएं से संबंधित माप हो गई जो बेलनाकार है। अब क्या किया गया इसमें, इससे निकली हुई मिट्टी से, यानी कुआं जो खोदा गया इस कुएं से मिट्टी निकली, तो मैं यहां लिख देता हूं मिट्टी। इस मिट्टी को फैला करके एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरा बनाया और उसकी माप दे रखी है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। तो देखो चबूतरा, वैसे बोला तो उसे आयताकार कहते हैं कि आयताकार चबूतरा, वर्गाकार चबूतरा, यानी उसको फर्श के आधार पर बोला जाता है, लेकिन वास्तव में चबूतरा घनाभ के आकार का होता है। देखो लंबाई चौड़ाई इसमें दे रखी है, मिट्टी उसमें डालते जाएंगे तो मिट्टी पहले लंबाई चौड़ाई में फैलेगी, लेकिन बाद में जब लंबाई चौड़ाई निश्चित हो जाएगी और मिट्टी डालेंगे तो वो ऊंचाई की ओर बढ़ेगी। इसका मतलब चबूतरा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। इसीलिए इसमें पूछा गया है कि ये जो बेलनाकार कुआं खोदा, कुएं के अंदर से मिट्टी निकली तो आयतन होगा, और ये सारी मिट्टी चबूतरा बनाने के काम में आ गई। अब चबूतरे की लंबाई चौड़ाई निश्चित है, लेकिन मिट्टी जब बार बार उसमें डाली जाएगी तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगी, यानी चबूतरा ऊंचाई की ओर बढ़ेगा। और उस ऊंचाई को अपन मान लेते हैं कि माना उस चबूतरे की वो ऊंचाई h मीटर है, ये हमने यहाँ मान लिया। और जैसे मैं यहाँ ऊंचाई से इसे गुणा कर दूंगा तो ये आयतन बन जाएगा, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। यानी यहाँ पर मैंने चबूतरे की जो ऊंचाई है उसको मैंने h मान लिया, और इसमें यही पूछा है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि एक आकृति मिटती है या उसको हटाया जाता है या उसको पिघलाया जाता है या उससे संबंधित कोई चीज़ बनाई जाती है, उसी के अंदर से जो धातु निकली है वो, अगर संख्या पूछी जाती है तो बड़े आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग देंगे। और यदि कोई राशि पूछी जाती है, जैसे कुएं से जो अंदर से मिट्टी निकली, तो मिट्टी का जो आयतन अंदर से निकला है कुएं से, बेलनाकार कुएं से, वो सारी मिट्टी चबूतरे में काम आ गई। तो इसमें जो मिट्टी का आयतन था वो मिट्टी पहले बेलनाकार आकार की थी, बेलनाकार कुएं से वो बाहर निकली और उस मिट्टी का आकार चेंज कर दिया गया, यानी घनाभ के आकार की बन गई वो। लेकिन जो मिट्टी कुएं से निकली थी वो सारी मिट्टी इसमें काम आ गई। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन और चबूतरे में जो हमने मिट्टी डाली उसका आयतन बराबर होगा। राशि पूछिए, h पूछा है, इसलिए दोनों के आयतनों को बराबर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो लिखो जो ज्ञात करना है। तो चबूतरे के लिए मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसमें चबूतरे की ऊंचाई, तो पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घनाभाकार चबूतरे का आयतन। तो मैं क्लियर कर दूं कि इसमें चबूतरे का आयतन नहीं होकर के चबूतरे में डाली गई मिट्टी का आयतन होगा, बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। इसमें भी कुएं का आयतन नहीं होकर के कुएं से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी का आयतन होगा, तो ब्रैकेट में आप मिट्टी लिख दें। अब देखिए अपन फार्मूला लिखेंगे,
इसमें घनाभ के आयतन का फार्मूला लिखना है तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक बात और क्लियर कर दूं मैं यहाँ, हमने जो चबूतरे की ऊंचाई मानी है, इधर ये h है और इधर इसकी ऊंचाई भी h है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। इसलिए मैं इसको अलग अलग करने के लिए बेलन की जो आकृति उसका ऊंचाई h1 लिख देता हूँ और घनाभ की ऊंचाई h2 लिख देता हूँ, ताकि अलग अलग इसमें परिवर्तन हो जाए। अब बेलनाकार कुएं का आयतन यानी बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और यहाँ देखो बेलन के ऊंचाई को मैंने h1 लिया है तो यहाँ h1 लिख दूँ और इसकी ऊंचाई को मैं h2 लिखूँगा। तो देखिए चबूतरे की लंबाई दी है 22 गुणा चौड़ाई है 14 मीटर और ऊंचाई मैंने मानी है h2 बराबर पाई का मान 22/7 होता है इंटू r का मान 3.5 है, स्क्वायर है तो 3.5 को मैं 2 बार लिख देता हूँ और h1 का मान यहाँ 20 है। अब अपन यहाँ से h2 का मान निकालेंगे तो बिना काटे देखो एक बार पक्षांतरण कर दो, h2 बराबर दाएं पक्ष में ऊपर संख्या रहेगी 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 20, 7 यहाँ नीचे रहेगा और देखिए 22 गुणा 14 ये इधर गुणा है, दाएं पक्ष में जाते ही ये भाग हो जाएगा, 22 गुणा 14 लिख देंगे। अब देखिए काट दीजिए, 22 से 22 कट जाएगा और 7 से अपन इसको काट सकते हैं, 7 पंजे 35, एक अंक छोड़ के दशमलव 0.5 हो जाएगा। 2 से देखो 20 कटेगा 10 बार, 2 से 14 कटेंगे 7 बार और 7 से इस 35 को फिर काट देंगे तो ये कटेगा 0.5। तो देखिए अपने पास जो मान बचेगा वो आएगा h2 बराबर 0.5 गुणा 0.5 गुणा 10। तो देखो ये हो गया, साधारण गुणा कर ले पहले, 5 25, 10 से गुणा करेंगे 250 और 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो अपने पास चबूतरे की जो ऊंचाई आएगी वो 2.50 मीटर आएगी। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर हमने मानी थी h2 बराबर होगी 2.50 मीटर। इस प्रकार अपन ये गणना कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है, यदि क्वेश्चन को सही ढंग से लिख करके हम उसको समझ लें तो अपन ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग नहीं हो रहा, डायरेक्ट मान उसमें अप्लाई नहीं हो रहा, अपने को प्रश्न को पढ़ करके उसको सूत्र में बदलना पड़ रहा है। तो सूत्र में बदलना यदि आपको आ जाता है तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो ले रहे हैं अपन, 11वां है। 11वें में दिया है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। देखिए बेलनाकार बर्तन में पानी कितना भरा जा सकता है, 30,800 घन सेमी, यानी इस बर्तन में इतना पानी आता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या यानी बर्तन की भीतरी यानी अंदर की त्रिज्या यानी r दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। भीतर की त्रिज्या दे रखी है और भीतरी वक्र पृष्ठ ही पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें त्रिज्या दे रखी है, भीतरी वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। ये पहले ही क्लियर कर लें, ठीक रहेगा। r का मान हमारे पास है, केवल हमें h का मान निकालना है और देखना जो भी मान हमें यहाँ दिया है उस मान में वो अज्ञात राशि छुपी हुई है। तो अपन क्या करेंगे, जो राशि हमें दे रखी है घन सेमी, ये आयतन दिया हुआ है, देखो पहचान हो जाती है, घन सेमी लिखा है तो इसका मतलब ये आयतन है। दूसरी बात, बेलनाकार बर्तन के अंदर पानी है तो पानी आ रहा है बर्तन के अंदर और अंदर के लिए होता है आयतन। इसका मतलब ये जो मान दिया है ये उस बेलनाकार बर्तन का आयतन है। तो अपन यहाँ लिख देंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन और ये हमारे पास है 30,800 घन सेमी।
अब बर्तन जो है वो बेलनाकार है, यहाँ से देखो छुपी हुई जो एच है ऊंचाई है वो निकलेगी। तो इसका मतलब पहला स्टेप ये होगा इसका, बेलनाकार बर्तन का आयतन हमें दे दिया तो आयतन का फार्मूला पहले लिख दें, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। यहाँ से जो मान अपन जानते हैं वो लिख देते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे, इंटू एच बराबर 30,800। अब इसको बिना काटे पहले पक्षांतरण कर देते हैं, तो एच बराबर होगा, बटा लिख देता हूँ मैं, 30,800 ये तो ऊपर रहेगा, इंटू ये नीचे 7 है उधर जाते ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या 22 गुणा 14 गुणा 14 ये नीचे आ जाएगी, तो 22 गुणा 14 गुणा 14। देखो 7 से ये 14 2 बार कटेंगे, 2 से यदि मैं इसको 308 को काटता हूँ तो ये 154 बार कटेगा, और आगे 2 शून्य बच गए, इनको काटते हैं तो 2 जीरो आगे और लगा दो, इस प्रकार से काट देंगे। फिर देखो 22 से काटना हमें आता है, 22 से 154 करते हैं 7 बार, 2 शून्य ये हैं तो ये 700 हो गया, इस प्रकार से आप आराम से काट सकते हैं। 7 से ये दोनों कटेंगे तो 7 से देखो 700 कटेगा 100 बार, और 14 कटेंगे 7 से 2 बार, 2 से 100 जो है वो 50 बार कट जाएगा, यानी पूरी संख्या कटकर हमारे पास जो एच का मान है वो आएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखिए जो आयतन में एच छुपा हुआ था, आर दिया हुआ था, एच छुपा हुआ तो हमने निकाल लिया, तो आर और एच हमारे पास आ गया। तो अब हम उस बेलन का जो अंदर का भाग है या भीतरी जो पृष्ठ है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन के भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, मान रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 सेंटीमीटर दिया है, एक बार ही लिखा जाएगा, आर एक ही स्क्वायर नहीं है, और एच का मान 50। 7 से 14 2 बार कटेंगे, 2 टुकड़ों में गुणा कर लेते हैं इसको, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, और 44 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4400, यानी 4400 क्षेत्रफल निकाला है, तो ये आएगा सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार अपन ये गणना कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, आगे के क्वेश्चन नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।